फाइनली डब्लू मिल गया। डब्लू मिल गया। आरसीबी को डब्लू मिल गया है फाइनली। जो पहला मैच है वो जीत चुके हैं और अभी भी कंपटीशन में बने हुए हैं। और दोनों ही टीम्स के लिए मस्ट विन गेम है। लेकिन जो अच्छी बात नहीं आरसीबी के लिए, वो उस वेन्यू पे वापस आ गए हैं जहां पे अभी तक उन्होंने कोई मैच नहीं जीता है। लेकिन आप बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि अगर जीतना है तो या तो हम थोड़ी बहुत मदद कर देंगे आपकी, या फिर आपके ओपोनेंट की कर देंगे। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट्स पाउडर विजन 11। आई एम अक्षय पटेल। आई हैव विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11 क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। मैं हूं पीयूष शर्मा, हमारे साथ में है फिर से मिस्टर प्रतीक गुसार एंड मिस्टर आशीष मीना एके स्टार्ट गुरुजी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू पीटर जी। ये आज ऐसा वाला थैंक यू था प्रतीक भाई, इतनी जल्दी में है ना कि थैंक यू भी ढंग से नहीं बोलते, बोले जल्दी खत्म करो, मेरे को जाना है। तो जल्दी चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो दोनों टीम्स के बीच में मैच हुआ था वो ब्रेबॉन में हुआ था लास्ट, और ये भी ब्रेबॉन में है। और काफी हाई स्कोरिंग गेम था ये वाला। हमें नहीं लगता कि होगा, क्योंकि अब विकेट्स काफी स्लो हो गए हैं ब्रेबॉन का, स्पेशली जहाँ पे अगर आपने लास्ट एक दो मैचेस फॉलो किए हो अच्छे से, तो बाउंस भी काफी कम हो चुका है, टर्न बहुत ज्यादा हो चुका है। तो कैप्टनसी चॉइसेस आपकी उसके अकॉर्डिंग ही होंगी। और ऐश गार्डनर खेल रही हैं और हम जैसी कंडीशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐश गार्डनर मेरी कैप्टन होंगी। अब सीधे चलते हैं प्रतीक भाई, बहुत जल्दी में आप पहले बताइए, गार्डनर कैप्टन वाइस कैप्टन कौन, या फिर दोनों ही अलग? गार्डनर कैप्टन, पेरी वाइस कैप्टन। आई थिंक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा डिसीजन लग रहा है। वैल्यू दोनों साइड्स पे है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हुए, तो फिर कोई छेड़खानी करने का मतलब नहीं है। हीरो नहीं बनने का है, लास्ट लाइन भूल गए प्रतीक भाई, आज मैं ऐड कर देता हूँ। आशीष भाई, कैप्टन वाइस कैप्टन? सेम सेम सेम। सेम। सरफराज सरफराज का अहमद डाल देंगे यहाँ पे हम, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऐश गार्डनर अगेन सामने आपको स्मृति मंदना होगी, जो अगर आपको पहला मैच याद हो तब हमने बहुत डिटेल में बात की थी इस मैचअप की, मंदना वर्सेस ऐश गार्डनर। तब 16 इनिंग में 6 डिसमिसल T20s में, फिर जब हमने बोला था कि आप ड्रॉप कर सकते हैं, उसके बाद 17 इनिंग में अब 7 हो गए। और ओडीआईज में 6 इनिंग में 4 अभी भी हैं, तो 11 डिसमिसल्स हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में। लास्ट दो मीटिंग्स हुई है दोनों साइड्स की, जब जब खेली है ऑफकोर्स मंदना और गार्डनर। ऑस्ट्रेलिया मैच भी अगर हम मिला लें तो सेमीफाइनल में उन्होंने आउट किया, उसके बाद फिर नेक्स्ट मीटिंग में जो कि दोनों साइड के बीच हुई, फिर से उन्होंने उनको आउट किया। तब मैंने हमारे एक्सपर्ट से पूछा भी था ड्रॉप कर दे क्या, बोल रहे थे कि ज्यादा रिस्की हो जाएगा, अब सारे ओपोनेंट लेके नहीं आ रहे। तो अब मेरा क्वेश्चन इनसे उल्टा है, क्या अब स्मृति मंदना को फिर से आपको बैक करना चाहिए, क्या अपनी टीम में लेना चाहिए, जो कि फिलहाल बहुत मुश्किल हो रहा है, स्पेशली 3 बैटर्स आप में? तो वन वर्ड आंसर प्रतीक भाई, मंदना टीम में इन या आउट? आउट। आशीष भाई? आउट। जगह ही नहीं है, बनाएंगे कहाँ से हम, इतने सारे ऑप्शन है। अभी जब आप टीम बनाएंगे तभी आपको थोड़ी मुश्किल होगी बैटिंग सेक्शन में। तो फिलहाल के लिए कैप्टन ऑब्वियसली गार्डनर, वाइस कैप्टन पेरी। इसके अलावा क्या आपके पास कोई अच्छा डिफरेंशियल ऑप्शन है, क्योंकि सबके कैप्टन वाइस कैप्टन यही होंगे? किसी एक थर्ड अगर डिफरेंशियल के साथ जाना हो प्रतीक भाई? यार थर्ड डिफरेंशियल में मतलब मेरे हिसाब से हम देखें तो सोफी डिवाइन, जो लास्ट गेम हमने देखा था, अगर वहां पर थोड़ा सा रिस्क लेना हो आपको, अगर आरसीबी, बिकॉज आरसीबी एक तो विराट कोहली की एक जो स्पीच थी उसके बाद काफी पंप में है। दे दे माइट पुल ऑफ एक और परफॉर्मेंस जो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। तो वहां पर सोफी डिवाइन पर अगर आपको देखना हो, बिकॉज बॉलिंग से वैल्यू ऐड करके थी, शायद फिर से उनको इस गेम में बॉलिंग मिल सकती है, और बैटिंग में थोड़ा सा दिखा है कि बेटर है। तो वहां पे वो, या फिर लॉरा बुलवार जिन्होंने लास्ट गेम में दिखाया था, तो अगर कुछ हटके करना हुआ तो वो, बट बहुत सीम रिस्की। तो थोड़ा सा वहां पे बच के रहना। जी हाँ बिल्कुल, एक अच्छी ऑप्शन वो भी हो सकती है। और एक और जो थोड़ी डिफरेंशियल अब बन गई है और इंटरेस्टिंग चॉइस हो सकती है स्मॉल लीग में, अगर आपको ट्राई करना हो, तो हरलीन देओल, जो कि काफी कंसिस्टेंटली रन्स कर रही हैं। और अब जैसा लास्ट कॉम्बिनेशन गुजरात ने खिलाया था, उसके अकॉर्डिंग उन्हें बॉलिंग भी करनी पड़ेगी। जो लास्ट मैच में उन्होंने बॉलिंग की, विकेट भी पिक किया। और अभी तक जिन्होंने बॉलिंग नहीं की है, जो अगेन बॉलिंग करने के अच्छे चांसेस हैं, वो है हेमलता। तो अगर आप ग्रैंड लीग में थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं, तो कुछ टीम्स में हेमलता को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बॉलिंग करती हैं। तो अगर हरलीन देओल को रन पड़ गए तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन वही होंगी। मानसी जोशी भी है, जिनसे ज्यादा बॉलिंग कराई नहीं जा रही है। आशीष भाई, डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइस, क्या हरलीन देओल फिट होती है इस कैटेगरी में? जी बिल्कुल, मैंने जैसे सर ने बताया कि सोफी डिवाइन, तो मैंने पहले वो सोचा था, फिर जैसे इन्होंने बताया तो मैं हरलीन दोल की तरफ गया, वो आपने बोल दिया। मैं सोच रहा हूँ मैं अभी किसका नाम कमेंट लूं। अभी कमेंट में 4 ऑप्शन हो रहेंगे। तो यहाँ पे जो आपने दोनों डिफरेंशियल बताए हैं वो बहुत बड़े डिफरेंशियल है। डिवाइन जो पिछले मैच में स्पेल था उनका, नई गेंद से बेहतरीन स्पेल था। रेणुका सिंह के ऊपर उनको बॉलिंग करवाई गई थी। मतलब आप समझ रहे हो कि उनको कितना टीम रिले कर रही है। और हरलीन देओल जैसा कि पिछले मैच में कॉम्बिनेशन था, वो चीजें रिपीट होगी। तो यहाँ पे डिवाइन और हरलीन देओल दोनों एक बहुत अच्छी डिफरेंशियल कैप्टन।
या डिवाइन की हमने बात भी की थी कि बॉलिंग करने के अच्छे चांसेस हैं डीवाई पाटिल। इनफैक्ट जब टेलीग्राम पे मैंने अपडेट भी किया था कि वार्म अप कर रही है और अच्छे चांसेस हैं कि स्टार्ट भी कर सकती है। पहला ही ओवर किया, 2 विकेट लेंगे दोनों ओपनर्स को। कंडीशंस आप टोटली डिफरेंट है। आप उस हेल्प की तो उम्मीद नहीं करेंगे इस विकेट पे जो डीवाई पाटिल में थी कि विद द न्यू बॉल अच्छी खासी स्विंग मिल जाए। लेकिन ऑफ कोर्स लास्ट मैच में भी रन किए थे, जो पहला मैच था दोनों साइड के बिटवीन, दोनों के बीच में, तो उसमें भी रन करके आ रही हैं। और आप कुछ ना कुछ, जो स्टार्टिंग के मैचेस में जो रन नहीं आ रहे तो उसके बाद कुछ ना कुछ स्टार्ट जरूर मिली है, तो उनके साथ भी आप जा सकते हैं। हरलीन देओल बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए डिफरेंशियल, अगर आपको स्मॉल लीग में थोड़ा सा हीरो बनने का चांस लेना है, जो प्रतीक भाई नहीं लेते। तो अब चलते हैं विजिलेंस की बेस टीम पे। दोनों मैचेस है, डबल हेडर्स की दोनों वीडियोस हम कर रहे हैं, और डबल हेडर्स में दोनों ही विजिलेंस पे गिव अवे भी है, तो ज्वाइन कर लेना। जेब से लगेगा शून्य, आने के चांसेस हैं अगर आप अच्छी टीम बनाते हैं तो, बाकी तो आपके ऊपर है। चलते हैं विजिलेंस की बेस टीम पे। विकेट कीपर सेक्शन में आपके पास ऋचा घोष है और सुषमा वर्मा है, तो आप ऑफ कोर्स पिक करेंगे ऋचा घोष को। चलो ठीक है। बैटिंग सेक्शन जो कि एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है इस मैच में, सोफिया डंकली की अगर हम बात करें तो इसी वेन्यू पे वो 65 किया था उन्होंने। उसके बाद से रन नहीं आए हैं, विकेट थोड़ा और स्लो होगा ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। तो डंकली को आप पिक करेंगे नहीं, मैचअप्स के बेसिस पे तो ज्यादा कुछ करने को है नहीं। सामने रेणुका है, उनके अगेंस्ट काफी रन मार चुकी हैं। सोफिया डंकली क्या जगह बनाएंगी? प्रतीक भाई, आशीष भाई, वन वर्ड आंसर स्टार्टिंग प्रतीक भाई। नो। बहुत बढ़िया। आशीष भाई? जी नहीं। तो हो सकता है आज डंकली गुस्से में आ जाए। तो जो स्टेट दो चॉइसेस हैं आपके पास, जो सबके पास मिलने वाले हैं, वो सोफी डिवाइन और लॉरा वुडफॉर्ड है। इन दोनों में से आप किसी को ड्रॉप करेंगे? नहीं करेंगे। इस नहीं खामोशी को मैं नहीं समझ लेता हूँ। नहीं नहीं कोई नहीं। इसके बाद तीसरी बैटर जो स्ट्रेट है, जो सबकी टीम में मिलने वाली है, हरलीन देओल, क्योंकि लास्ट मैच में बॉलिंग भी करी और काफी कंसिस्टेंटली रन कर रही है। ये हो गए आपके तीन बैटर्स। अब आपको चौथा अगर पिक करना है तो यू हैव द ऑप्शन ऑफ ईथन नाइट, जो कि पहला मैच जो हुआ था दोनों साइड के बीच में, उसमें 2 विकेट्स भी पिक किए थे और 11 बॉल में 30 रन भी किए थे। हालांकि लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं करके आ रही है, बट कब बॉलिंग करेंगी वो उनको भी नहीं पता होता है। तो हीटन नाइट, सोफिया डंकली, दोनों में से कोई और स्मृति मंदाना, उनको हम कैसे पूछ सकते हैं? तीन में से एक बैटर क्या पिक करना चाहेंगे और कौन सी? आशीष भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इधर नेट को बैक करूंगा। जैसे विकेट ब्रेबॉन पे धीमे होते जा रहे हैं, बॉल बाउंस नहीं हो रही है, टर्न हो रही है, तो वहां पे इधर नेट को बॉलिंग कराई जा सकती है, तो बहुत अच्छी ऑप्शन रहेगी और बैटिंग से भी आपको रन करके देती है। तो मैं नाइट को बैक करूंगा। बंदना का वही मैचअप से गार्डनर के सामने, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया, तो वो थोड़ा सा थ्रेटन कर रहा है यहाँ पे, बस। प्रतीक भाई, तीन बैटर्स हो गए हैं। चौथे बैटर के लिए अगर पिक करनी है तो नाइट, मंदना, डंकली, चौथा बैटर पिक करेंगे और कौन सा? अगर मतलब मैं नॉर्मली फोर्थ ऑलराउंडर की तरफ जाऊंगा, बट यहाँ पर अगर मान लो फोर्थ बैटर पिक करना हुआ तो नाइट इज द बेस्ट चॉइस। स्पिन बॉलिंग वाली वैल्यू है, बैटिंग के रन्स भी आएंगे, तो वहां पर नाइट को बैक करना सही होगा। ठीक है, तो हम भी ले लेंगे टीम में, आप कह रहे हो तो। ऐश गार्डनर, पेरी, ये दो हमारे ऑलराउंडर्स आ चुके हैं। अब लास्ट मैच में हमने काफी बात की थी शोभना आशा की, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की उन्होंने लास्ट मैच में। 2 विकेट्स पिक किए और 2 और मिल सकते थे। एक स्टंपिंग मिस हुई, एक स्लिप में कैच मिस हुआ। बहुत ही अच्छी गुगली भी डाल रही है, तो लाइन और लेंथ अभी बिल्कुल परफेक्ट पड़ रही है, जैसी पढ़नी चाहिए लेग स्पिनर की। अब ऑलराउंडर सेक्शन में आ चुकी हैं और श्रेयंका पाटिल भी ऑलराउंडर सेक्शन में आ चुकी है। तो कितने ऑलराउंडर्स पिक करने वाले हैं? 2 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, गार्डनर, पेरी जो कि कैप्टन वाइस कैप्टन है, और कितने? और किम गार्ड भी है। आशीष भाई? तो यहाँ पर जहाँ पे अपन 4 ऑलराउंडर्स ले सकते हैं, उसके अंदर पैरी, गार्डनर और किम गार्ड, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन पर मैं लेना चाहूंगा दोनों पारियों के अंदर। और स्नेह राणा को भी मैं दोनों पारियों में बैक करूंगा। बॉल फर्स्ट में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे स्नेह राणा। स्नेह राणा हर प्रीव्यू में बात कर रहे हैं, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आंख बंद करके टीम में ले लीजिए, क्योंकि एक तो डेथ में बॉलिंग करेंगी कंफर्म एक ओवर, उसके बाद थोड़ी अब खुद को अपॉर्चुनिटी भी दे रही है ऊपर आके बैटिंग करने की भी। प्रतीक भाई, 2 ऑलराउंडर्स हो चुके हैं। थर्ड फोर्थ के लिए 2 ऑलराउंडर कौन से लेंगे? और उन प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे 4 से 8 ले सकते हैं, वहां कितने लेंगे और कौन से? तो मेरे लिए स्नेह राणा नंबर 3 पर होंगी। उनको मैं पक्का बैक करके जाऊंगा, जैसे कहा था कि आइदर साइड ऑफ द इनिंग्स वैल्यू है उनके पास। और फोर्थ ऑलराउंडर के लिए ना, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, शोभना आशा बहुत बढ़िया पिक है। एंड ट्रस्ट मी, वो टीम में इतनी बड़ी डिफरेंशियल थी कि वो 2 विकेट ने मतलब काफी एज देती थी ओवर अपोनेंट्स। तो सेम यहाँ पर आई विल गो विद दैट। जहां पर एडिशनल ऑलराउंडर लेने की पॉसिबिलिटी है, तो वहां पे किम गार्ड और श्रेयंका पाटिल, इन दोनों में से थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। जैसा टॉस पे लगेगा कि किस टीम की तरफ जाना है इन टर्म्स ऑफ बैकिंग देम टू विन, तो वहां पर या श्रेयंका पाटिल को लूंगा या फिर किम गार्ड को लूंगा, बिकॉज जी बोलर्स हाँ, में। फिलहाल हाँ सॉरी, गो। नहीं नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू। नहीं, मैं कह रहा था बस कि बॉलर्स में मतलब इतने चॉइस नहीं है फॉर यू, की मतलब आप वहां पे तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो पोजीशन पर, एंड यहाँ पर एडिशनल ऑलराउंडर को आप बैक कर सकते हो। जी हाँ, अगर हम
परफॉर्मेंस देखें और जैसा कॉम्बिनेशन है ऑलराउंडर और बॉलर सेक्शन में, तो फिलहाल आपके पास स्नेह राणा ऑब्वियसली आ जाती है टीम में। अब आपके पास चौथे ऑलराउंडर के लिए पाटिल है, गार्थ है। श्रेयन का पाटिल के साथ रिस्क थोड़ा सा ये है कि रेणुका सिंह को तो बॉलिंग मिल नहीं रही है। अब लास्ट मैच में तो उन्होंने न्यू बॉल तक नहीं डाली। पहले श्रेयन का पाटिल से दबेगी और 20th ओवर जब नंबर 8 बैटर्स खेल रहे थे तब भी रेणुका सिंह को बॉलिंग नहीं मिली। और हमने बात की थी कि अभी हम सब बोल रहे हैं रेणुका सिंह को नहीं लेंगे, लेकिन जब वो पहले बॉलिंग पे आ गई फिर टीम में ले लेंगे और बाद में रिग्रेट करेंगे कि यार क्यों लिया। एग्जैक्टली वही हुआ। श्रेयन पाटिल ने बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की थी लास्ट मैच में, बट स्टिल उनसे बहुत ज्यादा पॉइंट्स देके गई। -2 दिए रेणुका ने और श्रेयन पाटिल ने 43 कुछ पॉइंट्स दिए थे। और एक कैच पकड़ लिया था लास्ट 20th ओवर में आके, एक विकेट ले गई थी, वो तो भला और रनआउट हो गया, नहीं तो 2 विकेट और आते। तो प्रतीक भाई, श्रेयन पाटिल क्योंकि डेथ में बॉलिंग कर रही है, क्या अभी भी आप उनको रखेंगे और क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में है, या फिर जाने देंगे कि यार छोड़ते हैं? हाँ, तो मेरे टॉप 4 ऑलराउंडर्स में तो पक्का वो नहीं फीचर करेंगी। तो जिस प्लेटफॉर्म पे जहां पर एबिलिटी है तो देन वो हो जाता है कि हीथर नाइट को बैक करूं कि श्रेयंका पाटिल को बैक करूं, वो एडिशनल स्पॉट के लिए। इन विच केस हीथर नाइट फिर भी एक बेटर ऑप्शन लगती है, रिलायबल ऑप्शन लग रही है, ताकि अगर बॉलिंग आ भी गई तो एटलीस्ट रिकॉर्ड है कि अच्छा विकेट लिया है इन्होंने रिसेंटली, और बैटिंग वाली वैल्यू भी दे रही है। ये बैटिंग नंबर्स नाइट के अगेंस्ट इस बॉलिंग अटैक सही रहे हैं। बाकी इससे पहले जितने मैचेस खेले उन्होंने ब्रबॉर्न में, अभी तक कोई खास अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। कुछ 34 का ही हाई स्कोर है ब्रबॉर्न में। तो बॉलिंग सेक्शन में मेगन शूट, फिर से रेणुका सिंह ठाकुर दिख रही है मुझे। अब मैं बिल्कुल स्किप करना चाह रहा हूँ। आप में से कोई है जो पिक करेगा? नहीं, ये क्या था ना, लास्ट गेम में हमने वो आरसीबी फैन वाली हरकत कर दी थी कि फिर से उम्मीद जाग गई थी कि हम रेणुका सिंह ठाकुर कुछ कर लेगी, बट अगेन अभी अब नहीं। आई डोंट थिंक वो कि मतलब बिल्कुल सेंसिबल था कि डीवाई पाटिल पे जैसी हम कंडीशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने उम्मीद की थी कि कुछ तो स्विंग मिलेगी, और जहाँ पे स्विंग रेणुका सिंह को मिलती है वहां पे विकेट्स मिलने के अच्छे चांसेस होते हैं। बट न्यू बॉल करी डिवाई ने और उसके बाद उनको बॉल मिली नहीं। इनफैक्ट टोटली शायद 2 ही ओवर्स किए थे ना, 20 रन कुछ खाए थे, उसके बाद ओवर ही नहीं मिला उन्हें। तो अब चलते हैं तनुजा कंवर, जिनको हमने लास्ट मैच में भी पिक किया था। लास्ट 2 प्रीव्यूज में बहुत हमने फोकस किया तनुजा कंवर पे कि अभी तक ट्रू पोटेंशियल पे खेली नहीं है और उससे बहुत बेटर बॉलर हैं, और फाइनली लास्ट 2 मैचेस में विकेट्स मिलते हुए दिखे। पहले मैच में ड्रीम टीम का पार्ट थी, विकेट एक ही लिया था। दूसरे मैच में फिर 2 विकेट्स पिक किए। तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो तनुजा कंवर ने कुछ तो किया होगा आपके लिए। तो ये हो गए हमारे 2 बैटर, 2 बॉलर्स। तीसरी बॉलर कौन? आशीष भाई। तो तीसरी बॉलर रेणुका सिंह ही सबसे सेफेस्ट लग रही है यहाँ पे। मानसी जोशी हर मैच में आती है, एक ओवर डालती है, फिर से चली जाती है। रेणुका का यह है कि वो 2 ओवर तो डालेंगे, अपन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं मिनिमम, तो वही पक्का सेफ है। डालेगी तो? पक्का? लग तो रहा है 2 डालनी चाहिए, वरना फिर यार नहीं, इंडियन टीम क्योंकि पे क्वेश्चन उठेंगे। जब हमने ये स्टार्ट किया था ना टूर्नामेंट, तब ये कहता कि 4 ओवर्स कंफर्म डालेंगी, फिर न्यू बॉल डालेंगी, एक डेथ में डालेंगे। अब 4 से हम 2 पे आ गए कि 2 तो डालेंगी। प्रतीक भाई, तीसरी बॉलर। वो क्या कहते हैं ना, मतलब कि ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं होप कर रहा हूँ वेरहैम को खिला दें या प्रीति बोस, किसी को तो खिला दें ताकि रेणुका सिंह ठाकुर को ना पिक करना पड़े। बट अगर मानसी जोशी और रेणुका सिंह ठाकुर 2 ही ऑप्शन है तो फिर रेणुका को पिक करना पड़ेगा। क्या दिन आ गया, देखो कितने जल्दी स्टॉक्स गिर गए उनके, कि एक टाइम पे डर लगता था रेणुका सिंह ठाकुर को ड्रॉप करने में ही, कि यार आते ही ऐसा ना हो 3-4 विकेट्स ले जाए स्टार्टिंग के 2 ओवर्स में ही। अभी यहाँ पे चर्चा ये चल रही है कि यार कोई और खेल जाए तो हम उनको पिक कर लें। बट जैसा हम बोलते हैं, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। उम्मीद है जल्दी ही कम बैक करेंगे, और बहुत ज्यादा जरूरत है आरसीबी को, आरसीबी फैंस को। फिलहाल हमारी टीम में जगह बनानी पड़ेगी उनके लिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। मानसी जोशी है जो कि बॉलिंग नहीं कर रही है, एक मैच में एक बॉल भी नहीं की थी। लास्ट मैच में आई, एक ओवर किया, कुछ 15 रन पड़े थे, उसके बाद वापस नहीं आई। तो ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो यही होगा फिलहाल के लिए हमारा कॉम्बिनेशन। फाइनल टीम के लिए आपको आना होगा टेलीग्राम पे, और तब हम क्या चेंजेस करने वाले हैं। जैसे लास्ट मैच में डंकली ड्रॉप किया हमने, लॉरा वुल्फार्ट की, हमें हम उम्मीद तो कर रहे थे लॉरा से डंकली दोनों साथ में खेलेंगे, बट कंफर्म था नहीं जब हम रिकॉर्ड किए थे तब। तो हमने लॉरा को पिक किया ओवर डंकली, और वही जो है स्मॉल लीग्स में डिफरेंशियल रहा। तो टेलीग्राम पे जरूर आ जाइएगा। आज की स्कोर आउट में इतना ही। जाने से पहले गिव का क्वेश्चन जो पूछेंगे प्रतीक भाई, और प्रतीक भाई वैसे आपका हरलीन देओल वाला गिव का जो क्वेश्चन है वो जीते तो कोई और है, बट आपसे जीते उसमें, तो मुबारक हो आपको। आप थैंक ही यू। एक जर्सी खुद के लिए मंगा लेना। ठीक है, ठीक हमारी है। टीम भेज देना एक जर्सी इनके लिए। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछो। श्योर। मेरा क्वेश्चन है कि स्नेह राणा कितने विकेट्स लेंगी, उनके बॉलिंग फिगर्स बता दो। ठीक है, मैं स्टार्ट बताओ। करूंगा। 4 ओवर 23 रन, 2 विकेट। आशीष भाई बताइए। 4 ओवर 15 रन और 2 विकेट। 15 रन, ओह क्या बात है। तो 4 ओवर 21 पे 1 तो सबका इकोनॉमी यहाँ पे बढ़िया है। विकेट भी दिला रहे सब, तो मतलब ड्रॉप तो किसी को नहीं करना है अब। तो ये हमारा एज यूजुअल टाइम पास। तीनों के बाद जर्सी आपको दिख रही है, तो हम तो टाइम पास कर रहे हैं। आपको गेस करना है उनके बॉलिंग फिगर्स क्या होंगे, और थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो अगर आपने जैसे
उन्होंने विकेट पिक किए 1, तो जो एक जिसका आंसर होगा और जो क्लोजेस्ट होगा रन्स में वो जीत जाएगा। और अगर आप हुए फर्स्ट टेस्ट क्लोजेस्ट में भी एग्जैक्ट अगर कोई आ जाता है तो वो जीत जाएगा, और अगर क्लोजेस्ट फास्टेस्ट हुए तो भेज देंगे आपको फटाफट। और वो चुनिंदा लोग, बहुत ही भाग्यशाली जिनको ये जर्सी मिलने वाली है, वो जो आपकी स्क्रीन पे है। और ये विनर डेली एक होता है, जो कि अगर आप एग्जैक्ट भी हुए तो जो आपसे फास्टेस्ट होगा उसको मिल जाएगा, इसलिए परेशान मत हो। जिस दिन आप जीतोगे यहाँ पे नाम आ जाएगा, आप भेज देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग प्रतीक भाई, आशीष भाई। थैंक यू। थैंक यू।